हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 37। यथेधांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। क्या कह रहे हैं भगवान? अभी क्या बताए कि ये दिव्य ज्ञान, पिछले श्लोक में दिव्य ज्ञान प्राप्त करके पापी से पापी व्यक्ति भी निकल जाएगा, तो पुण्य आत्मा का तो बात ही क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए अर्जुन पूछ रहा है, इसको थोड़ा समझाइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन देखो, उदाहरण जैसे लकड़ी होती है, कोई भी ईंधन को अग्नि जला देती है। अगर मान लीजिए अपने पेट्रोल का टैंक है, उसमें थोड़ा सा एक माचिस की तीली जला के डाल देंगे, क्या करेगा? पूरा अग्नि उसको ईंधन को खा जाएगी। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, उसको गैस को कौन खाता है? आप थोड़ी खाते हो, अग्नि खाती है। अग्नि को पोषण मिलता है, फिर अग्नि आपका खाना पका के देती है। वैसे ही लकड़ी है, लकड़ी को कौन खाता है? अग्नि खा जाती है। तो भगवान बड़ा सुंदर और प्रैक्टिकल भगवत गीता में बहुत जगह पे एकदम साधारण से उदाहरणों से भगवान ने भगवत गीता समझाई। इतना सरल भाषा में भगवान जानते हैं ना हम लोग किस लेवल के हैं, हम लोगों की बुद्धि कितनी है। इतनी सरल भाषा में भगवान ने पूरे वेद पुराणों का सार, और यहां तक कि जो भगवत गीता में दिया है वो ज्ञान तो वेद पुराणों में भी नहीं है, उससे ज्यादा भगवान ने दिया है, डायरेक्ट भगवान ने दिया। तो कितना सरल उदाहरण दे रहे हैं। आप लकड़ी रखे जलाते हैं, लकड़ी को कौन खाता है? अग्नि खा जाती है, और फिर बचता क्या? राख। वैसे ही हमारे जो कर्म होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, पाप कर्मों से फल मिलता है और पुण्य कर्मों से भी फल मिलता है, दोनों से फल मिलता है। ये फल के कारण ही तो फंसे हुए हैं हम संसार। क्यों भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो अर्जुन, फल की इच्छा मत करो? क्योंकि फल ही तो फंसाता है। फिर भी हम फल में ही पड़े हैं। तो इनको कौन खत्म करेगा? ये जो कर्मों का कार्मिक रिएक्शन या फिर जो फल होता है, इसको कौन खत्म करेगा? ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि खत्म करेगी। तो फल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? हम तो छोटे बच्चे हैं, हम रोने लग जाएंगे, नहीं 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 भगवान हमारे फल क्यों खत्म किया? पाप कर्म का खत्म करना था ना, पुण्य का भी क्यों खत्म कर दिया? हम छोटे बच्चे जैसे रोने लग जाते हैं। लेकिन जब एक माँ देखती है कि अभी रात हो गई है, बच्चा बहुत देर खेल लिया है, अब उसको सोना है क्योंकि कल उसको स्कूल जाना है, उसको डिनर खाना है, उसको सोना है, या उसके पढ़ने का टाइम हो गया, या उसके घर आने का टाइम हो गया, तो उसका खेल कूद को बंद करना पड़ता है। तो शुरू में बच्चे को थोड़ा दुख लगता है। यशोदा माता भी ऐसे ही, कृष्ण का खेल कूद बंद करो, चलो बाबा आ गए हैं, अभी डिनर का टाइम हो गया है, अभी डिनर लेना है तुमको, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ जो कर रही है वो बच्चे के हित के लिए कर रही है। तो वैसे ही हम इस संसार के फल में उलझ जाते हैं, ये नहीं समझते कि इसी के कारण तो फंसे हुए हैं। अगर ये जो हमारे फल हैं, चाहे पाप के चाहे पुण्य के, ये खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं। अच्छी बात है, इस संसार में जब कुछ नहीं रहेगा, कुंती महारानी कहते तभी तो ऊपर जाएगा भगवत धाम, भगवान के धाम वैकुंठ लोक कैसे जाएगा? जब यहाँ छप बंद हो जाएगा दुकान, तभी ना। इधर का सब छोड़ो और चलो अपने घर। तो वो कैसे होगा? वो ज्ञानाग्नि से होगा। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, और कौन सा ज्ञान? कल हमने आपको बताया था, दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान क्या होता है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और दोनों के संबंध के बारे में। ये तीन चीजें दिव्य ज्ञान में आती हैं। फिर और डिटेल, मेनली ये तीन से चालू होता है। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? भगवत गीता से। हम कौन है? भगवान बताते हैं। भगवान कौन है? वो भी भगवान बताते हैं। हम कौन है? देहिनोऽस्मि यथा देही। हम देही हैं, देह नहीं है, हम आत्मा है।
फिर भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं कौन हूँ, मुझसे सब निकला है। भगवान वो भी अपनी भगवत्ता को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। फिर एक श्लोक पे कहते हैं मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं, हाँ सुनो सुनो गांव के लोगों, सब सुनो। भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम लोगों का और मेरा संबंध है, शाश्वत संबंध है, भगवान ने स्थापित किया। तो जब ये दिव्य ज्ञान मिलेगा तभी तो हम ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ के और परम मार्ग पे चलेंगे, परम धाम को प्राप्त करेंगे, परम भगवान को प्राप्त करेंगे और उसके बाद परमानंद, परम सुख को हम प्राप्त करेंगे, जो ब्रह्म सुख है। तो बहुत सारे कर्म हैं हमारे, शास्त्रों में पद्म पुराण बताया गया इसको 4 कैटेगरी में, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम। सुख और दुख ये प्रारब्ध है। इसके बाद और भी है अप्रारब्धम, जो अभी आने वाला है। उसके बाद और है कूटम, और उस बीच तो फिर वो इच्छाएं है। जब तक वो हृदय में पाप करने का बीज बैठा है ना, हम पाप करते रहेंगे। उसको कैसे खत्म करेंगे? कोई बोलता है यज्ञ कर लो, कोई बोलता है तपस्या कर लो, कोई कहता है कि थोड़ा प्रायश्चित कर लो, लेकिन उससे नहीं खत्म होगा। भागवतम के 6ठे स्कंद में शुकदेव गोस्वामी यही बताते हैं किसको, परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं ये सुनने के बाद, तो एक उदाहरण देते हैं। वो अपने गुरु महाराज शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि गोसाई जी देखिए, जंगल को आग लग जाए, पूरा जंगल खत्म हो जाता है, वहां सिर्फ जमीन रह जाती है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन जड़ अभी भी है ना, जैसे ही थोड़ा पानी गिरेगा वापस ये पौधे, फिर वृक्ष, ये वापस उग जाएंगे। तो जब तक हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ये बीज रहेगा, पाप करने की फैक्ट्री है, वो जब तक फैक्ट्री बंद नहीं होगी तब तक पाप होता रहेगा। तो उसको कैसे खत्म करेंगे? जड़ समेत उसको उखाड़ के फेंकना है। और सिर्फ एक ही है, शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है भक्ति का मार्ग। तो जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे भगवद गीता का, और वो दिव्य ज्ञान को अगले श्लोक में बताएंगे, वो दिव्य ज्ञान कहाँ जाना चाहिए? भक्ति बनना चाहिए। ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं भगवान का अंश हूँ। कब से? सनातन काल से। कब तक रहूंगा? सनातन काल तक। मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं जीव हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ। बस इसको सुन के समझ के बैठना नहीं है, तो सेवा करना है ना। अब समझ में आ गया स्वामी कौन है, हम तो दास हैं। तो स्वामी की सेवा करने से क्या क्या लाभ होगा वो भी बताया गया। हमारा ही लाभ होगा, स्वामी का नहीं होगा। स्वामी को तो ये अच्छा लगेगा, कृष्ण को ये अच्छा लगेगा कि बच्चा घर आ गया। तो जब दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम भक्ति करेंगे, तब हमारे हृदय में जो ये पाप की फैक्ट्री है ना, ये पूरा जड़ समेत उखड़ जाएगा। ये जो इच्छाएं बैठी हुई हैं पाप करने की, ये बहुत गहरी है, हम इसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे इसकी जड़ को। लेकिन भक्ति करेंगे तो पूरा जड़ समेत वो पेड़ सूख जाएगा और फिर गिर जाएगा। जब पूरा पेड़ सूख जाता है और गिरता है, उसकी जड़ भी खत्म हो चुकी होती है, मृत हो चुकी होती है। वो कैसे होगा? वो इस दिव्य ज्ञान से प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।